What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Study Lover Family. ये देखिए कितनी शानदार बात बोली गई यहाँ पर। एक अच्छा अध्यापक जब जीवन के सबक सिखाता है तो कोई भी उसे जीवन भर नहीं मिटा सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि जब भी आप लोगों को टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए। अगर आप लोगों के जरा सा टाइम देने से किसी की लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है तो ये देखिए सबसे बड़ा ट्रिब्यूट होगा अपनी कंट्री के लिए। बोलते हैं ना कि देश के लिए क्या करना है, सीमा पर जाकर लड़ना ही नहीं होता है देश के लिए सब कुछ। देश के अंदर रहकर भी आप लोग देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बस आप लोगों के अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। अगर आप लोग जरा सा टाइम निकाल के वीक में या फिर महीने में, बोलूंगा वैसे मैं वीक में ही, अगर आप लोग किसी भी बच्चे को पढ़ा देते हैं, अगर वो कुछ करना चाहता है लाइफ में, उसको गाइड कर देते हैं कि ये कर सकते हो लाइफ में। जिस तरीके से 12th के बाद में बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना है, उनको प्रॉपर पता नहीं होता है। अगर उनको गाइड कर दिया जाए कि आप लोग ये कर सकते हैं, यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस तरीके से आप लोग अपनी अच्छी लाइफ बना सकते हैं, तो ये देखिए आप लोग उनको सबसे शानदार एक ऐसी चीज देकर चलेंगे जो कि वो जीवन भर नहीं भूलेंगे कि हाँ वो इंसान था, उसने ये बोला था और उसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूं। तो इस तरीके से आप लोग जरा सा टाइम निकाल के ये काम जरूर कीजिएगा। आइए बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में। नाम है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उनके पापा जी थे, यानी कि उनके पिताश्री थे। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है यहाँ पर, जो आप लोग इनसे रिलेटेड याद रख सकते हैं और जिससे क्वेश्चन भी बन सकता है, वो है ये फर्स्ट इंडियन थे जिनके द्वारा यहाँ पर एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्तुत किया गया था मिलके, जिसको नेहरू रिपोर्ट बोला जाता है। जब साइमन कमीशन ने यहाँ पर ललकारा एक तरीके से, वो नहीं कहते हैं कि हाँ कि तुम्हारे बस की है, कुछ काम कर लो, इस तरीके से बोल देते हैं कि तुम कर सकते हो तो खुद से कर लो। तब यहाँ पर बात चल रही थी कि यहाँ संविधान बनाना है, तो ये एक तरीके से आप लोग फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, जो कि एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन था, किसी इंडियन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसको नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं और ये 1928 में आया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था जो कि किसी इंडियन के द्वारा तैयार किया गया था कि हम लोग अपनी कंट्री को कैसे चला सकते हैं। तो यहाँ पर ये इन्हीं से कनेक्टेड थे, तो इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा चुके हैं और ये एक एवरग्रीन क्वेश्चन भी है। मोतीलाल नेहरू जी का जो जन्म हुआ था वो 6 मई 1861 में, और जो ये छोड़कर गए थे यहाँ पर, ये 6 फरवरी 1931 में ये अलविदा कहकर गए थे। एक शानदार तरीके की पर्सनैलिटी थे, एक्टिविस्ट, लॉयर और एक फ्रीडम फाइटर भी थे। इसी के साथ में ये कांग्रेस के लिए भी सर्व किए और 2 बार प्रेसिडेंट रहे, 1920 में और इसी का 1928 और 1929। ये वही टाइम है, जो टाइम पीरियड है जब यहाँ पर ये नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग इनके बारे में याद रख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब नजर डालते हैं एक छोटे से क्विज के ऊपर, जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। सबसे पहले बात की जा रही है कंबाला के बारे में। एक एनुअल इवेंट है यहाँ पर जहां पर भैंसा रेस आप लोगों को देखने को मिलती है, और ये सदर्न इंडिया में जो संस्कृति फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप लोगों को राज्य का नाम बताना है, पर्टिकुलर कौन सा राज्य है। कंबाला अगर आप लोगों से डायरेक्ट भी पूछा जाए क्या है, तो ये एक बफेलो यानी कि जो भैंसे वगैरह होते हैं उनकी रेस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। ओके, तो आइए ये है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात की जा रही है, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, ये आप लोगों को बताना है, जिसमें यह बोला गया लास्ट 3 साल में जो ट्रेन या फिर रोड एक्सीडेंट के द्वारा लगभग 49 एलिफेंट मारे जा चुके हैं। वाइल्ड एनिमल की अगर बात की जाए यहाँ पर, ठीक है, तो एलिफेंट की फोकस यहाँ पर किया जा रहा है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे मारे जा चुके हैं। ये कौन सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर जिससे मारे जाते हैं, तो आप लोगों को ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, यानी कि रोड है, रेलवेज है, या फिर दोनों काउंट करके यहाँ पर चलते हैं। मेनली ये है, ये आप लोग वैसे चाहे तो इसको करिए पर, लेकिन ये आंसर आप लोगों को जरूर देना है। आगे चलते हैं। आगे बोला जा रहा है यहाँ पर, सबसे पहले वो कौन सा राज्य है जिसने 10% कोटा रिजर्वेशन प्रोवाइड करा था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी। तो उस राज्य का नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है, वेस्टर्न राज्य है, इतना आप लोगों को बता देता हूं। आगे बात करते हैं, इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में 2+2 डायलॉग इंटरेक्शन हुआ था, ठीक है, ये इंडिया में हुआ था, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि ये फर्स्ट टाइम हुआ था। यहाँ पर 2 मिनिस्ट्री इंक्लूड थी, उन मिनिस्ट्रीज के नाम आप लोगों को बताने, क्योंकि उस टाइम पर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी इससे रिलेटेड बनाई थी, अगर आप लोगों को याद होगा तो, ठीक है। फिर इसके बारे में भी आंसर बताऊंगा। तो आप लोगों को बताना है 2 मिनिस्ट्री कौन सी थी, जो कि दोनों कंट्री की 2-2 मिनिस्ट्री यहां पर पार्टिसिपेट किया था उनके द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी रिसेंटली 2 कंट्री के द्वारा, एक तो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दूसरी का नाम आप लोगों को बताना है, जो ये चाहते हैं कि उनकी कंट्री की जो फूड सिक्योरिटी है वो इंडिया की हेल्प से कंप्लीट की जाए। यानी कि इंडिया में वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन किया जाए, जिसके बेस पर हमारी कंट्री में हम खेती करें और वहां पर गेहूं उगाएं और वो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करें। तो दोनों को फायदा है, कहीं ना कहीं इनके लिए भी फायदा है, और हमारी कंट्री में जो किसानों की इनकम डबल करने की बात की जा रही है 2022 तक, उसमें भी फायदा पहुंचेगा इससे। कहीं ना कहीं एक किसानों को अगर पर्टिकुलर पता होगा कि तुम्हारी जो फसल है वो इस तरीके से वहां खरीदी जाएगी और एक अच्छा प्राइस अगर आप लोगों को मिल रहा है यहाँ पर, तो एक पॉजिटिव पॉइंट आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। तो आप लोगों को बताना है इसके बारे में। आगे बात करते हैं,
यहां पर आप लोगों को बताना है किसके द्वारा यहां पर डेटा तैयार किया गया कि 2014 से लेके 2016 तक कितने बच्चों के द्वारा रिसेंटली अभी सुसाइड किया गया है, यानी कि आत्महत्या की गई है। ये अलग अलग रीजन से, एग्जाम के प्रेशर से या फिर जॉब वगैरह के आप लोग देखते हैं प्लेसमेंट न होने की वजह से तमाम कई सारे ऐसे मुद्दे निकल कर आते हैं जो कि आज के डेट में सोसाइटी में बहुत लार्ज स्केल पर बढ़ रहे हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। इसी की वजह से कई बार बात भी बोली जाती है कि देखिए कहीं ना कहीं हम लोगों को अवेयरनेस फैलानी चाहिए, सुसाइड कभी भी किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता है। तो अगर वहां पर खासकर वो ये इंसान होते हैं जो एक तो जिनके ज्यादा दोस्त नहीं होते हैं, एक जो अकेला अकेला रहना पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा सा कनेक्ट रहिए और उनको ये बातें आप लोग बता सकते हैं कि देखिए पॉजिटिव चीजें रखेंगे लाइफ में तो बहुत सारे तरीके हैं काम करने के, दुनिया भर के काम होते हैं, ठीक है, पर लेकिन एक होप होनी चाहिए। पहले बात की जा रही है लगभग 36 ईयर आफ्टर, ये है देवदासी प्रोबेशन ऑफ द डेडिकेशन एक्ट 1982, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है यहाँ पर इसके बारे में, ये रिसेंटली अभी कौन से राज्य से रिलेटेड है जिसमें बात की गई है कि हाँ इसको हटाने की बात की गई, पर लेकिन आज के दिन में भी इसको यूज किया जा रहा है। तो राज्य का नाम आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन का जो आप लोगों का स्कोर रहा वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, भले ही 0 क्यों ना हो, आप लोगों को अटेम्प्ट करना है और शर्माना नहीं है अपना स्कोर लिखते हुए। ओके, आइए अब आंसर देख लेते हैं। बात की जा रही है ये कर्नाटका, जहां पे कंबाला ये फेस्टिवल में आप लोगों को देखने को मिला, कंबाला रेस, जहां पर भैंसों की रेस की जाती है, तो संस्कृति फेस्टिवल के तहत, ठीक है। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर ये डेटा तैयार किया गया, जिसमें बोला गया रोड और यहाँ पर ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से बहुत सारे हादसे होते हैं, खासकर एनिमल जो यहाँ पर मारे जाते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर रिपोर्ट तैयार की गई। लगभग 49 एलिफेंट 3 साल में मारे गए हैं, बहुत बड़ा नंबर है अगर आप लोग इसको वैसे काउंट करके देखेंगे तो। कहने का मतलब यहां पर यह है कि हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा हादसे बढ़ रहे हैं। गुजरात है वो पहला राज्य जिसके द्वारा 10% रिजर्वेशन इंप्लीमेंट किया गया। इसी के अलावा इंडिया और यूएसए के बीच में जो 2 की एग्रीमेंट यहां पर साइन की गई, 2+2 इंटरेक्शन की यहां पर बात की गई, तो ये है एक 2+2 डायलॉग जो कि पहले यूएसए में होने वाला था, पर लेकिन कई सारे रीजन्स की वजह से वहां पर ये हुआ नहीं और फिर ये न्यू दिल्ली में हुआ था। तो 2+2 डायलॉग इंडिया और यूएसए के बीच में है। कौन कौन सी मिनिस्ट्री है वो क्वेश्चन है, जरूर बताइएगा। कंट्री है पहली है यूएई और दूसरी है सऊदी अरेबिया, जो चाहते हैं कि उनकी फूड सिक्योरिटी हम लोग कंप्लीट करें, तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। नेशनल क्राइम ऑफ रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा डेटा तैयार किया गया और उनके द्वारा बोला गया 2014 से लेकर 16 तक का अगर बात करेंगे, लगभग आप लोग यहां पर देख सकते हैं जो बच्चों ने सुसाइड कमिट किया, ये एक कम नंबर नहीं है, लगभग 26,476 बच्चे, यानी कि 26,476 जो बच्चे हैं उनके द्वारा सुसाइड किया गया। ये बहुत बड़ा डेटा है अगर इसको एक तरीके से देखा जाए। अगर किसी घर में अकेला बच्चा है तो आप लोग उसको वैसे कनेक्ट करके देख सकते हैं। यह है कर्नाटका देवदासी प्रोबेशन ऑफ डेडिकेशन एक्ट 1982, जिसकी यहां पर बात की गई थी। कहीं ना कहीं ये एक तरीके से वो एक्ट है जहां पर जो लड़कियां होती हैं मंदिर को दान कर दी जाती है, उनको देव की दासी यानी कि भगवान की एक तरीके से जो देख रेख करने वाली लड़की उसको मंदिर में छोड़ दिया जाता है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक तरीके से जो आज की डेट में भी यहाँ पर महिलाओं को एम्पावरमेंट की एक जो मिलना चाहिए उससे हम लोग दूर रखते हैं, तो उसके तहत यहाँ पर ये बात की गई, तो ये कर्नाटका से कनेक्टेड है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आज की जो सबसे छोटी छोटी मोटी बातों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है यहाँ पर संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड के बारे में। ये अवार्ड 2017 के अभी यहाँ पर डिक्लेयर किए गए हैं, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा यहाँ पर दिए गए हैं। 42 आर्टिस्ट को लगभग ये अवार्ड दिए गए हैं। फील्ड कौन सा है, म्यूजिक, डांस, थिएटर, ट्रेडिशनल, फोक और ट्राइबल्स जो म्यूजिक है उनमें, यानी कि कैटेगरीज है जिनमें ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। मोटा मोटा बता देता हूं, यहाँ पर जो 11 दिए गए हैं ये म्यूजिक के फील्ड में दिए गए हैं, 9 डांस कैटेगरी में, 9 आर्टिस्ट और थिएटर, और इसके अलावा 10 यहाँ पर है ये ट्रेडिशन, फोक और ट्राइबल म्यूजिक है, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू है हल्का सा, वैसे 42 याद रखेगा, ये आप लोगों को रटने की कोई जरूरत नहीं है। जो याद रखने वाली बातें हैं वो अभी 1-2 पॉइंट है जो आप लोग याद रखते हैं, वो ये है। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। पहली बात, सेलेक्ट कौन करता है यहाँ पर, वो करता है मिनिस्ट्री कल्चर, ठीक है ना। तो जो हमारी कल्चर मिनिस्ट्री है वो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करती है। आखिर दिया क्या क्या जाता है, तो 1 लाख रुपीज दी जाती है, एक ताम्र पत्र दिया जाता है यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर है ये अंगवस्त्रम, ठीक है, एक ये दिया जाता है इस तरीके का कपड़ा सा जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ताम्र पत्र ये वो, ये आप लोगों ने अगर मूवी देखी होगी घातक, जब वहां पर जाता नहीं है सनी देओल बोलता है, जाकर दिखाता है कि बाबा जी बीमार है, उसको एक कमरा दे दो, और वहां ताम्र पत्र लेकर जाता है वो, तो वही रहता है किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए यहाँ पर जब दिया जाता है उसको, तो बोलता है कि फेंक दो कहीं जाकर, क्यों आजादी के लिए लड़े थे तो काइंड ऑफ आप लोगों को कनेक्ट करने के लिए बताइए, तो इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। आगे चलता हूं, सेकंड जो यहाँ पर निकल के आ रही है न्यूज, ये है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अभी वर्डिक्ट आने वाला था सबरीमाला टेम्पल। सबरीमाला टेम्पल एक काफी इंपॉर्टेंट टेम्पल है, खासकर साउथ इंडिया केरला
मीडिया में और जो काफी न्यूज में भी बना हुआ है। आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 साल से लेकर 50 साल की जो महिला है उनको एंट्री करने नहीं दिया जाता है, क्योंकि पीरियड जो साइकिल होती है लड़कियों की, जिसकी वजह से हम जैसे इंसान पैदा होते हैं, वो बात ध्यान में रखते हुए यहाँ पर यह माना जाता है कि वो अपवित्र है और कहीं ना कहीं यहाँ पर मंदिर में एंट्री करने नहीं दिया जाता है। तो उसको रिव्यू करने की बात की गई थी उस जजमेंट को, और 5 जज की बेंच के द्वारा यहाँ पर इसको रिव्यू किया गया, क्योंकि पहले भी 5 जज की बेंच के द्वारा यहाँ पर यह डिसीजन दिया गया था। 5 जज में से एक जज थी महिला जज, जो कि मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया था। उस महिला जज का आप लोगों को नाम बताना है, आई से नाम बनता है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बोला था कि ये एक तरीके से ये बोला था कि आप लोगों को इस तरीके से जो एंट्री है उसके लिए यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये रिलीजियस मैटर है, इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए अगर फंडामेंटल राइट की हम लोग बात करते हैं तो बाकी सबने बोला था कि एंट्री अलाउ कर देनी चाहिए, उन्होंने बोला था एंट्री अलाउ नहीं करनी चाहिए। तो ये बातें थी, तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रखते हैं। तो अभी जो यहाँ पर रिव्यू पिटिशन डाली गई कि जो डिसीजन आया था उस टाइम पर, उसको आप लोगों को रिव्यू करना है, तो इसको अभी रिजर्व कर लिया गया है। तो देखते हैं कब तक ये बात निकल कर आती है। और जो वो डिसीजन था वो था 28 सितंबर 2018 का, जिसको यहाँ पर रिव्यू किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। आगे बात की जा रही है इंडिया और न्यूजीलैंड के बारे में। इंडिया और न्यूजीलैंड रीजनल मल्टीलेटरल इश्यूज के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, किस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ में मिलकर कोऑपरेट कर सकते हैं यूएन में और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, इनके बारे में यहाँ पर बात की गई। तो अभी जो मीटिंग देखने को मिली, ये मीटिंग न्यू दिल्ली में देखने को मिली, दोनों कंट्री की, दोनों मिलकर यहाँ पर काम करने की बात दोहरा रहे हैं। आइए मैप में एक बार निहार लीजिए न्यूजीलैंड को, ताकि आप लोग उससे कनेक्ट कर सकें। बीचों बीच हो गया हमारा प्यारा भारत, यहाँ से आप लोग इधर आएंगे तो ये देखिए, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये देखिए ये हो गया न्यूजीलैंड, ठीक है। तो हल्का सा कनेक्ट आप लोग कर सकते हैं इस तरीके से। आगे बढ़ता हूँ। आगे जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री, जो कि नितिन गडकरी जी के अंडर में है। इनके द्वारा अभी यहाँ पर 300 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट करने की बात की जा रही है। कहाँ पर? उड़ीसा के अंदर में। उड़ीसा के अंदर में यहाँ पर पर्टिकुलर जो कनेक्टिविटी की बात की जा रही है, ये बात की जा रही है अंगुल एंड जो यहाँ पर है ये है देन कैनाल डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के अंदर में। तो इनको कनेक्ट करने के खासकर पर्टिकुलर एरिया से बात की जा रही है। तो ये काफी कुछ यहाँ पर होगा। देखिए एक तरीके से इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। आप लोग बिल्कुल इसको ऐसे देख सकते हैं, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई एक स्कूल खुल जाता है या फिर कोई कॉलेज या फिर कोई ऐसा एक कुछ भी इस तरह का कोई डेवलपमेंट होता है, तो आसपास वाले एरिया में बहुत सारे डेवलपमेंट वहां पर होने लगते हैं। यानी कि अगर स्कूल खुल गए हैं वहां पर, तो फोटोकॉपी की शॉप होगी, रहने के लिए बच्चों के खाने पीने के लिए सामान और भी तमाम बुक्स वगैरह, ये सब स्टोर वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कॉपी पेंसिल वगैरह, तो तमाम चीजें वहां पर होती है। तो लोकल एरिया का काफी डेवलपमेंट होता है, इंप्लॉयमेंट जनरेट होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उसी साथ में होता है। तो ये 300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की बात की जा रही है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा, कहां पर? उड़ीसा के अंदर में। ओके, आइडिया रखते हैं। आगे चलता हूं। आगे यहाँ पर एक सेकंड डेट यहाँ पर फिक्स हो गई है दोनों के बीच में, यानी कि फिर से चाचा भतीजा मिलने जा रहे हैं। अब की बार जो मिलेंगे ये वियतनाम में मिलेंगे। पहली बार मिले थे सिंगापुर में सेंटोसा आइलैंड है, जो कि कई बार क्वेश्चन भी पूछे गए एग्जाम्स में, तो याद रखिएगा। अब सेकंड मीटिंग होने वाली है यहाँ पर। नॉर्थ कोरिया के लीडर है किम जोंग उन और यूएसए के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। दोनों के बीच में अब सेकंड मीटिंग होने वाली है। कहाँ पर? वियतनाम में। तो एक बार निहार लीजिए कहाँ पर है वियतनाम, ताकि आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाए। वियतनाम आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये देखिए वियतनाम, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन है यहाँ पर, ये हो गया वियतनाम, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये हो गया हमारी कंट्री। तो कनेक्ट करके थोड़ा देख लिया कीजिए। तो ये दोनों मिलने वाले हैं सेकंड मीटिंग। क्यों? क्योंकि ये जो नॉर्थ कोरियन जो कोरियन पेनिसुला है उसको डीन्यूक्लियराइज करने की बात कर रहे हैं, यानी कि जो न्यूक्लियर वेपन है वहां पर नहीं अवेलेबल होनी चाहिए और शांति के लिए काम करने की बात ये कर रहे हैं। आगे बात करते हैं फिलीपींस के बारे में। फिलीपीन है वो कंट्री जिसने बोला है कि वो अपनी कंट्री में जो लोग बाहर से काम करने आ रहे हैं उसके लिए जो इशू करते हैं परमिट, उसको वो टाइट करेंगे ताकि जो लोग हैं वो कम आ सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनकी खुद की कंट्री की जो जॉब है वो छीन ले रहे हैं और इनके लोकल आदमियों को, लोकल इंसानों को, लोकल सिटीजन को यहाँ पर जॉब नहीं मिल पा रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग देखते हैं यहाँ पर आज के डेट में यूएसए या बहुत सारी यूरोपियन कंट्री भी इसी तरीके के स्टेप उठा रही है। अब फिलीपीन भी इसमें शामिल हो गई है, उसने भी कुछ ऐसा ही बोला है यहाँ पर। खासकर जो ब्लू कॉलर जॉब होती हैं, यानी कि इनको बोलते हैं जो खासकर वो वाली जॉब होती है, जैसे कि ड्राइवर हो गए या फिर आप लोग देखते हैं कैशियर हो गए, कारपेंटर हो गए, ये इस टाइप की जॉब है खासकर, ठीक है। तो उनमें जो परमिट है वो टाइट कर दिया जाएगा या फिर बहुत कम परमिट यहाँ पर दिया जाएगा। लोकेशन आप लोग यहाँ पर देखते हैं या फिर आप लोग कनेक्ट करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये हो गया फिलीपीन, ठीक है। ये है पर्टिकुलर लोकेशन अपनी कंट्री के साथ में, आप लोग देखें यहाँ से, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। ये वो चीन साउथ चाइना सी है, जिसको साउथ चाइना के नाम से चाइना बोलता है, ये हमारा सी है। इसी तरीके से हम भी बोलते हैं अगर इंडियन ओशन हमारा ओशन है और किसी का ओशन नहीं है तो फिर क्या होगा। चलिए जो भी है, ये चाइना की खुद की टेंडेंसी है, जो भी है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो बात की जा रही है, ये एक आप लोग बोल सकते हैं कहीं ना कहीं आंखें खोलने वाली रिपोर्ट है यहाँ पर। ये वो जो रिपोर्ट निकल कर आई है, ये हिंदकुश हिमालयन, ये यहाँ पर इसके द्वारा असेसमेंट किया गया है एजेंसी के द्वारा, और इसमें काठमांडू बेस ये एजेंसी है। तो जो रिपोर्ट रिलीज की गई है उसमें ये बोला गया कि ये यहाँ पर
ये 2100 जो सदी यहाँ पर होगी, मतलब कि यहाँ पर जो अभी कितना चल रहा है, आज हम कहाँ पर बैठे हैं, अभी हम 2019 में हैं, ठीक है। तो जब 2100 यहाँ पर पूरे हो जाएंगे, ये बोला जा रहा है कि 2/3 जो ग्लेशियर है, यानी कि जो बर्फ वाला एरिया है वो पिघल जाएगा। अगर ये एरिया पिघलेगा तो कहीं ना कहीं ये पिघल कर कहाँ जाएगा, पानी ये ओशन में जाएगा, और वो जो ओशन में पानी जाएगा तो उसका लेवल बढ़ेगा। जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ेगा तो जो भी आसपास वाले एरिया हैं वो क्या होंगे यहाँ पर, वो देखिए वो खासकर डूबना स्टार्ट हो जाएंगे। जो आइलैंड वाले एरिया हो गए, हमारा भी हो गया यहाँ पर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, यहाँ पर और भी बहुत सारी आइलैंड कंट्री आप लोग यहाँ पर देखते हैं। इसी तरीके से कई सारे आइलैंड कंट्री आप लोग यहाँ पर इंडियन ओशन में देखने को मिलती हैं, तो उनके लिए काफी टफ सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होने वाली है। आप लोग जानते हैं यहाँ पर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में भी जो गोल रखा गया था 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड रखा गया था, पर लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बातें बोली जा रही है, अगर उस तरीके से यहाँ पर हम लोग काम नहीं कर पाए और बातें करने में रह गए तो ये काफी खतरनाक सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आएगी, जो कि हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा अगर अभी से कोई स्टेप नहीं उठा के चला गया तो। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो कि स्मृति ईरानी जी के अंडर में है, उन्होंने अभी यहाँ पर एक अलग तरीके का यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को बोला है यहाँ पर एक तरीके से लॉन्च करने के लिए, जिसमें बोला है जो अप्रैल जो सेक्टर है, खासकर जो कपड़ा उद्योग है, वो एक तरीके से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत काम करने की बात की है, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि इंप्लॉयमेंट जनरेट करता है, ठीक है। तो ये देखिए इसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। ये मुंबई है यहाँ पर, ठीक है। आई गायब हो गया इसका, सही कर देंगे जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे आप लोग। आगे बात करते हैं। आगे जो बात की जा रही है यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन की बात की जा रही है। दरवाजा बंद कैंपेन यहाँ पर चलाया गया था, इसका पार्ट 2 स्टार्ट कर दिया गया है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी को जो इसका एडवर्टीजमेंट करते हैं। दरवाजा बंद का मतलब है कि आप लोगों को जो यूज करना चाहिए, ये यहाँ पर लेट्रिन वगैरह यहाँ पर जो ये यूज करने चाहिए यहाँ पर, यानी कि टॉयलेट वगैरह यूज करना चाहिए यहाँ पर। इस तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर ओपन डेफिकेशन करते हैं तो वो बिल्कुल गलत है और बीमारी फैलाता है। तो जो भी करना चाहिए यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को प्रॉपर एक प्रोसीजर के थ्रू काम करना चाहिए, डब्बा बंद करके, यानी कि दरवाजा बंद करके, ना कि ओपन डेफिकेशन करना चाहिए। तो ये कैंपेन है स्वच्छ भारत, जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ये कैंपेन लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। और वैसे भी 2019 जो टारगेट रखा गया था, 2014 में स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था, और 2019-20 ये यहाँ पर जो गांधी जी का जो बर्थ एनिवर्सरी होती है 2 अक्टूबर को, और 2019 में बोला था कि कंप्लीट करने के लिए। तो लास्ट ईयर भी है, तो देखते हैं कौन कौन यहाँ पर किस तरीके से ओपन डेफिकेशन फ्री अपने आप को कर पाते हैं। तो ये भी एक प्रोडक्टिव स्टेप आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो बात की जा रही है यहाँ पर धर्मेश शर्मा के द्वारा काफी अच्छे आंसर दिए गए हैं। इसी तरीके से आप लोगों को आंसर देते रहना है। कुछ क्वेश्चंस ये पूछे थे, कहेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटक के अंदर में है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया इसके द्वारा 941 यानी कि 941 दिनों तक कंटिन्यूअस काम करता रहा। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया और पाकिस्तान है वो कंट्री जिनों के द्वारा ज्वाइन किया गया था संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2017 में। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये थी, एक जो इनके द्वारा सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये थी, टेररिस्ट एक्टिविटी से लड़ने के लिए भी दोनों कोऑपरेट कर रहे थे। तो वो सोचने वाली बात है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार यहाँ पर, जो कि ये स्टार्ट किया गया रिसेंटली अभी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, और जो फर्स्ट अवार्ड दिया गया यहाँ पर जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स की 8th बटालियन है गाजियाबाद की, उसको ये अवार्ड दिया गया। तो ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, खासकर प्रमोट करने के लिए कि अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग को मिलजुल कर काम करना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर डिटेल की न्यूज थोड़ा देखते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर नजर डालते हैं। सबसे पहले जो न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है, ये आ रही है मोस्ट ट्रस्टेड नेशन के बारे में, यानी कि किसके ऊपर सबसे ज्यादा यकीन किया जा सकता है। तो वर्ल्ड में ये है हमारी कंट्री यानी कि इंडिया। अगर बात करें यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ में बिजनेस या फिर एनजीओ या फिर मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई यहाँ पर ब्रांड की बात करें तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पर ट्रस्टेड है वो हमारी कंट्री यहाँ पर बोली जा रही है। यानी कि हमारी कंट्री को ग्लोबली अगर एवरेज एक निकालते हैं तो मोस्ट ट्रस्टेड कंट्री का दर्जा हमारी कंट्री को दिया गया है। पर लेकिन अगर ब्रांड की बात करें, बहुत सारे जो ब्रांड है हमारी खुद की कंट्री के, जिस तरीके से आप लोग देखते हैं ना कि एडिडास हो गया, या फिर ये दूसरी कंट्री के अगर ब्रांड की आप लोग किसी की बात करते हैं, या फिर एप्पल वगैरह, तो ये दूसरी कंपनी के ब्रांड है। तो जो हमारी कंट्री के ब्रांड है वो इतने ज्यादा ट्रस्टेड नहीं है जितने दूसरी कंट्री के ब्रांड है। तो उसमें हमारी जो रैंक है वो लिस्ट ट्रस्टेड है, ठीक है। 2019 की ये बात की गई यहाँ पर, ये है यहाँ पर एडमन ट्रस्ट बैरोमीटर रिपोर्ट, जिसके द्वारा यहाँ पर ये बात बोली गई है। और रिपोर्ट यहाँ पर कहीं ना कहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर बात करें तो उसके पास में आप लोग देखते हैं कहीं ना कहीं ग्लोबल ट्रस्ट की भी यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। हालांकि ये बोला कि जो ग्लोबल अगर ओवरऑल ट्रस्ट आप लोग देखेंगे, यानी कि पूरे वर्ल्ड का अगर ट्रस्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं ज्यादा बड़ा है, यानी कि ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, ज्यादा एक्यूरेसी देखने को मिली है। और तो ये 52 पॉइंट पर आ गया है, जो कि पहले 48 पर हुआ करता था, 49 पर हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रस्ट बढ़ा है, यानी कि यहाँ पर ये सह जा सकता है कि अब जो है थोड़ा सा प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पर बढ़ रहा है। अगर देखें यहाँ पर शिफ्ट जो देखने को मिला है यहाँ पर, क्योंकि पहले अगर इंप्लॉय कैसे यहाँ पर जॉब दी जा रही है, किस तरीके से यहाँ पर बातें देखने को मिल रही है, कहीं भी जॉब करने जा रहा है, कितनी यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है, तो लगभग आप लोग देखते हैं ग्लोबली 75% ऑफ पीपल ट्रस्ट करते हैं माई एम्प्लॉयर
तो यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप लोग देखा जाए एनजीओ के द्वारा जो यहाँ पर काम किया गया, ये यहाँ पर किस तरीके से 57% बिजनेस या फिर मीडिया, इस तरीके से यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं। सबसे ज्यादा जो माई एम्प्लॉयर के ऊपर ट्रस्ट, दूसरा यहाँ पर किसके ऊपर, बिजनेस के ऊपर, और तीसरा यहाँ पर मीडिया के ऊपर। तो ये कुछ डेटा है जो आप लोग को आइडिया रखना चाहिए। आगे चलता हूँ, आगे बात करते हैं यहाँ पर राज्य यानी कि स्टेट की न्यूज के बारे में। तो जो न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है, 10% रिजर्वेशन की बात की जा रही है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये रिजर्वेशन देने की बात की गई थी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। अगर बात करें संविधान के बारे में तो सोशियो यहाँ पर बात की जाती है, यहाँ पर इकोनॉमी की बात नहीं की जाती है, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन को रिजर्वेशन देने की बात की जाती है। पर यहाँ पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन को देने की बात की गई, तो ये अमेंडमेंट किया गया 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसके तहत यहाँ पर इसको प्रोवाइड कराने की बात की गई। इसी के साथ में जो आसाम के चीफ मिनिस्टर यहाँ पर ये सर्बानंद सोनोवाल जी, जिन्होंने यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की बात की गई है। इसी के साथ में 5,000 से लेके यहाँ पर 5,000 से लेके 5 लाख तक यहाँ पर जो फार्मर का जो लोन की बात की जा रही है, तो मुख्यमंत्री कृषि साजुली योजना के तहत भी यहाँ पर एक कहीं ना कहीं इक्विपमेंट यहाँ पर यूज किया जा रहा है। इसको किस तरीके से यूज किया जाए एक फायदा पहुंचाने के लिए, ठीक है ना। तो 95 करोड़ यहाँ पर डिसाइड किए गए हैं, खासकर अलग अलग एरिया के लिए, जैसे कि आप लोग देखते हैं वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए, रिवर रिपेयरमेंट के लिए, तो अलग अलग ये भी कुछ आइडिया आप लोग रख सकते हैं। वैसे अमेंडमेंट कौन सा था, ये कितना परसेंट है, संविधान में पहले था या नहीं है, संविधान में किस तरीके से बोला गया था रिजर्वेशन के लिए, ये वीडियो आप लोग देखते हैं। टोटल इसके ऊपर एक वीडियो बनाई गई थी, ठीक है, तो सर्च कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखी है। पूरा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए, क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि काफी न्यूज में था ये टॉपिक। आइए बात करते हैं अब एक कैबिनेट अप्रूवल के बारे में जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और बात की जा रही है यहाँ पर 7 कंट्री जो भी है उनके बारे में, यानी कि साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। टोटल कितनी कंट्री है, जाकर इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा, कब इसका गठन किया गया था, ये कुछ बैकग्राउंड के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, खासकर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में बात करें तो काफी जद्दोजहद यहाँ पर चलती रहती है। अभी रिसेंटली क्या किया गया है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। यहाँ पर एक फ्रेमवर्क की बात की गई जिसमें बोला गया करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, यानी कि एक दूसरे की लोकल करेंसी भी यूज की जा सकती है। करेंसी कन्वर्टेबिलिटी आराम से यहाँ से की जा सकती है। अगर कोई यहाँ पर काम करना चाहता है, लगभग 2 बिलियन तक का यहाँ पर टोटल एक्सेड नहीं कर सकता है, 2 बिलियन तक का यहाँ पर अगर यूरो या फिर इंडियन करेंसी या फिर यूएस डॉलर में आराम से एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं आसानी से काम करने के लिए, या फिर अपनी लोकल करेंसी भी यहाँ पर यूज की जा सकती है। तो उसके लिए यहाँ पर ये स्वैप एग्रीमेंट यहाँ पर होता है। तो सार्क कंट्री के लिए यहाँ पर इसको और इजी बनाने की बात की जा रही है, खासकर सार्क जो कंट्री है उसके फ्रेमवर्क के तहत। तो ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, ताकि जो एक ये माना जाता है जो हमारा ये एरिया है ना, अगर आप लोग ये एरिया देखेंगे पर्टिकुलर, जिसको आप लोग एक मिनट रुकिए, यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया की बात करें, ये सबसे ज्यादा, वैसे तो हम लोग कॉन्टिनेंट बोलते हैं नॉर्मली कि यहाँ पर ये एक छोटा कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट है, पर लेकिन ये सबसे ज्यादा लीस्ट कनेक्टेड है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। इंडिया का इतना ज्यादा यहाँ पर रिलेशन इन कंट्री के साथ में नहीं है, इतना ज्यादा व्यापार जितना दूर दूर की कंट्री के साथ में है। यूरोपियन कंट्री के साथ में हो गया, इधर दूसरी कंट्री के साथ में हो गया, जबकि लोकल एरिया में जो कंट्री है उनके साथ में इतना अच्छा एग्रीमेंट नहीं है। तो वो अच्छा करने की यहाँ पर बात की जा रही है, खासकर किस तरीके से हम लोग उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होकर। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। गवर्नमेंट स्कीम में जहाँ पर बात की जा रही है प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना की बात की जा रही है। ये जो प्रवासी भारतीय हैं उनको तीर्थ दर्शन यहाँ पर कराने की बात की जा रही है, ताकि उनको अपनी कंट्री के साथ में कनेक्ट किया जा सके। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना, जिसके तहत यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ डायस्पोरा, यानी कि कुछ लोगों को यहाँ पर ये जो रिलीजियस प्लेस है हमारी कंट्री में, जो कल्चर जो कनेक्टिविटी है उनको बढ़ाने की बात की जा रही है। 40 इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं प्रवासी भारतीय दिवस के उपलक्ष्य में अभी आप लोगों को देखने को मिले, इनका ये टूर स्टार्ट यहाँ पर किया गया। ऑल मेजर रिलीजियस प्लेस यहाँ पर जो है उनको दिखाए जाएंगे, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है जो कि यहाँ पर कंप्लीट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस अभी आप लोगों को वाराणसी में देखने को मिला, तो काफी इंपोर्टेंट इवेंट था। आगे बात करते हैं यहाँ पर अवार्ड के बारे में। तो प्रवासी भारतीय दिवस अवार्ड की भी यहाँ पर बात की जा रही है। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, जिसको 2019 अभी आप लोगों को देखने को मिला, तो ये दिया गया काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटीज को दिया जाता है। और यूएई में 3 जो लोग हैं उनको यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट है, उनके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। जो एक्सपर्ट है काफी अपने अपने फील्ड में, उनको यहाँ पर ये भी दिया गया। हाईएस्ट ऑनर यहाँ पर कंफर्म किया जाता है किसी इंडियन डायस्पोरा को, ये अवार्ड है प्रवासी भारतीय दिवस। तो 3 पर्सनैलिटी जो यहाँ पर है, पहले यहाँ पर गिरीश पंत, दूसरे यहाँ पर सुरेंद्र सिंह कंधारी, और तीसरे यहाँ पर जुलेखा दाऊद। ठीक है, तो ये 3 पर्सनैलिटी हैं जो कि यहाँ पर प्रवासी भारतीय दिवस के तहत वाराणसी में इनको दिया गया। गिरीश पंत की बात करें तो ये काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है जो कि यहाँ पर कनेक्ट हैं, जो सेलर हैं, जो भी यहाँ पर यूएई में खासकर उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक सोशल वर्कर के तरीके से काम करते हैं वहां पर। अगर बात करें यहाँ पर सुरेंद्र सिंह के बारे में, तो ये यहाँ पर जो गुरुद्वारा है यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ पर टेम्पल है यहाँ पर उसके अंदर, तो यहाँ पर ये काम करते हैं, उसके चेयरमैन है, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। और जो यहाँ पर जुलेखा फाउंडर है यहाँ पर, ये जुलेखा हेल्थ केयर ग्रुप के, तो उसके तहत यहाँ पर काम करते हैं, तो इनको ये अवार्ड यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है।
आइए बात करते हैं एक नेशनल पार्क के बारे में। तो काफी इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि यहाँ पर बात की जा रही है, पेरियार नेशनल पार्क। ठीक है, पेरियार रिवर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, काफी न्यूज में रहती है, उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वहां से कनेक्टेड है पेरियार नेशनल पार्क। कहां पर है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, 3 डिस्ट्रिक्ट से कनेक्टेड है। यहाँ पर 3 डिस्ट्रिक्ट है, एक है इदुक्की, दूसरा यहाँ पर यह है कोट्टयम और तीसरा यहाँ पर पैथानुमिथाई। ठीक है ना, थोड़ा सा ये प्रोनाउंसिएशन में ऐसा ही हो जाता है, तो हल्का सा इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, पहला हो गया यहाँ पर इदुक्की, दूसरा होगा कोट्टयम, दूसरा पैथानुमिथाई पथानमथिटा। ठीक है ना, देखो बोल दिया अच्छे से, मथिटा। ठीक है, तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट है जो कि मिलकर यहाँ पर पेरियार जो नेशनल पार्क है उसको बनाते हैं। ओके, तो तीनों डिस्ट्रिक्ट से मिलकर यहाँ पर ये बनता है, याद रखते हैं। एलिफेंट रिजर्व भी है और एक टाइगर रिजर्व भी है, और 1982 में इसको बनाया गया था। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये है मैंग्रोव जो आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ये इस तरीके यहाँ पर देखने को मिलता है, और एग्जैक्ट लोकेशन ये आप लोगों के सामने है। बाकी चलते हैं पॉलिटी की ओर। तो पॉलिटी में आप लोगों का पॉलिटिकल रिवीजन का आज जो लेक्चर है ये है यहाँ पर सेंट्रल स्टेट रिलेशन, खासकर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जा रही है ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है और कौन से पार्ट में आते हैं, और यहाँ पर जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है फाइनेंशियल रिलेशन की, जो राज्य और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में होते हैं, तो ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक और कौन से पार्ट में है, ये आप लोगों को बताना है। बाकी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सुप्रीम कोर्ट के तहत यहाँ पर जो बात की जा रही थी, ये जुलाई 31 है जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो कि यहाँ पर निकल कर आ रहा है उसकी। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी, ये है मोनाको, वो कंट्री जिसके प्रिंस हमारी कंट्री की विजिट पर थे। इसके अलावा यहाँ पर बात की जा रही थी, यह आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे में है यहाँ पर, जिसने 67 एनुअल आर्म फोर्स मेडिकल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराई। गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट कराने की बात की जा रही है, एक सर्वे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ताकि कितना खर्चा, कितना यहाँ पर इनके ऊपर एक तरीके से कर्जा है, वो सब बातें ध्यान में रखकर कुछ प्लान बनाए जा सके। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ऊपर 25 लाख का फाइन लगाया गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा, क्योंकि गंगा में गंदा पानी छोड़ा जा रहा है और वहां से ही वो अभी आप लोग देखते हैं कुंभ का मेला चल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है IORA के बारे में। तो अभी आप लोगों को देखने को मिला, यहाँ पर मिली कई सारी कंट्री डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो बात की गई न्यू दिल्ली में, ये आप लोगों को देखने को मिला। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी, ये है पाम पादुम, ये है सोहला नेशनल पार्क जो कि केरला के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। आइए देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया, इसके बाद में होगा आपको आज के सामने आज का क्विज जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। पहले मोतीलाल नेहरू जी के बारे में जाना, और नेहरू रिपोर्ट आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे हम लोग ने यहाँ पर एक रिविजन और क्विज आप लोग यहाँ पर देखते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड के बारे में जाना। नेक्स्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ये सबरीमाला टेंपल का इशू था। इंडिया और न्यूजीलैंड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर उड़ीसा में जो हाईवे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जा रहे हैं यहाँ पर उनके बारे में जाना। डोनाल्ड ट्रंप और जो किम जोंग उन की मीटिंग के बारे में जाना। फिलीपीन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिली। इसी के साथ में किस तरीके से पिघल रहा है हिमालय, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की साइड से निकल कर आई। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर जाना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत बात की गई। और नेक्स्ट आप लोगों के सामने था यहाँ पर, ये आप लोग क्वेश्चन के आंसर दिए गए, इसी तरीके से देते रहना है क्वेश्चन के आंसर। काफी अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो नेक्स्ट जो न्यूज थी मोस्ट ट्रस्टेड नेशन के बारे में हम लोगों को जानने को मिली। इसके अलावा हम लोगों ने 10% इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड सेक्शन के रिजर्वेशन के बारे में बात की, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के बारे में जाना। इसके अलावा यहाँ पर प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के बारे में जाना। प्रवासी भारतीय अवार्ड के बारे में हम लोगों को यहाँ पर जानने को मिला, और ये था आप लोगों के सामने एक नेशनल पार्क। इसके अलावा यह है पॉलिटिकल रिविजन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और ये था आप लोगों के सामने टेस्ट रिविजन कल वाला। आज की बात करते हैं, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जो अभी संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड दिए गए हैं, तो टोटल कितने इंसानों को दिए गए हैं, टोटल पूछ रहा हूं कंबाइन करके, जो कि डांस ड्रामा इन सब फील्ड में दिया जाता है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है और इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री नितिन गडकरी जी के द्वारा भी कहां पर, ये यहां पर 300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए। डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन जो सेकंड मीटिंग होने वाली है फरवरी 27 या 28 में, तो ये कहां पर मिलने वाले हैं, लोकेशन आप लोगों को बतानी है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे जो बात की जा रही है यहाँ पर, ये बात की जा रही है कौन सी कंट्री ने अभी स्ट्रिक्ट प्रोविजन करने की बात की है अगर कोई वहां पर काम करने आता है, तो ये आप लोगों को बताना है। बात की जा रही है यहाँ पर हिंद कुश हिमालय, तो इसके द्वारा भी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके तहत यहाँ पर ये देखा गया कि हिमालय पिघल रहा है, 2/3 कब तक पिघल जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पर पेरियार नेशनल पार्क ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये आप लोगों को बताना है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। पसंद आता है तो लाइक करना मत भूला कीजिए, अगर नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। इसी के साथ में जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए, और यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा भी होगी आप लोगों की साइड से कि किसी को पढ़ाते रहिए आप लोग, जब भी आप लोगों को टाइम मिलता रहे और अपना रिवीजन भी करता रहे। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।